नमस्कार दोस्तों, एएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आकांक्षा सोनडिया आज आपके लिए कुछ शॉर्ट्स लेके आई हूँ जो हम देखेंगे कि विषाणु जनित कौन कौन से हमारे सामने रोग हैं। सबसे पहले हम इनको देखेंगे कि सबसे हमारे पास एक बीमारी आती है तपेदिक, जैसे हम क्या कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। अब ये हमारे लिए एग्जाम में पूछने वाले फैक्ट वाले हैं कि इनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, इनके बैक्टीरिया का वायरस का नाम क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूबरकुलोसिस। कुछ चीजों को हम ऐसे याद रखेंगे कि हमके इनके नाम याद भी रहे और विषाणु का नाम भी याद रहे। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है वो किसके द्वारा फैलता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है। ये ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा फैलता है, इससे फेफड़ों में संक्रमण होता है। दूसरा हमारे सामने आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया का वायरस का नाम क्या है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। इससे क्या होता है, गले का रोग होता है। तीसरा हमारे पास आता है लेप्रेसी या कोढ़, जिसे हम क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा फैलता है। इससे त्वचा और तंत्रिकाओं का रोग होता है। फिर हमारे पास आता है टाइफाइड। टाइफाइड के वायरस का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। इससे आंतों में संक्रमण होता है। फिर हमारे पास आता है टेटनस, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के द्वारा होता है। इससे ग्रीवा रोग होता है। फिर आता है हमारे पास हैजा, ये कोलेरा जो है, जिसे हम कोलेरा भी कहते हैं, इसके वायरस का नाम क्या है, वाइब्रियो कोलेरी। ये किसके द्वारा होता है, गंदगी द्वारा फैलने वाली बीमारी होती है। तो हमारे पास ये सारे टॉपिक हमको अब इनके वायरस का नाम याद रखना है। तो हमें हमारे पास इनके कुछ तो भी ऐसे कीवर्ड्स हमें बनाने पड़ेंगे जिससे हमें वो याद रहे। जैसे हमने नाम दिया ट्यूबरकुलोसिस, तो टीबी का क्या है, यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, उससे ही मिलते जुलते उसके वायरस का नाम क्या है, ट्यूबरकुलोसिस कहा जाएगा। फिर डिप्थीरिया को जैसे हमने पढ़ा तो इसके वायरस का नाम क्या हो गया, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। तो डिप्थीरी को याद रखने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आता है आपके पास कोढ़ या लेप्रेसी, इसको इंग्लिश में भी याद रखेंगे तो लेप्रेसी। तो लेप्रेसी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। फिर यहाँ पे आ जाता है टाइफाइड। टाइफाइड का क्या है यहाँ पे, साल्मोनेला टाइफी। तो टाइफाइड से क्या कनेक्ट कर रहा है, टाइफी कनेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे आ जाएगा टेटनस। टेटनस का क्या नाम है यहाँ पे, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। तो टेटनस से क्या कनेक्ट कर रहा है, टेटेनी। तो इनके वायरस का नाम हमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन हमारे पास आता है कोलेरा, या जिसे हम हैजा भी कहते हैं, जो गंदगी के द्वारा फैलता है। ये हो जाएगा हमारे सामने क्या, विब्रियो कोलेरी के थ्रू फैलता है। तो आपको सारे नाम अब तक याद हो गए होंगे। टीबी को देखेंगे अपन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया से कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, लेप्रेसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री, टाइफाइड टाइफाइड का किससे कनेक्ट हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी से, टेटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, हैजा का, कोलेरा जिसे हम कहते हैं वाइब्रियो कोलेरी। तो अब पे आता है हमारे पास क्या, निमोनिया। निमोनिया का वायरस का नाम क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो निमोनिया को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसका नाम भी निमोनिया है और इसके वायरस का नाम में भी लास्ट में क्या आ रहा है, निमोनिया, जो कि किससे होता है, श्वसन संबंधी रोग होते हैं। फिर यहाँ पे आता है अपना कौन सा, कुकर खांसी, जिसे हम क्या कहते हैं, वोपिंग कफ भी कहते हैं। इसके वायरस का नाम है बॉर्डीटेला पर्टुसिस। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि वोपिंग कफ के वायरस का क्या नाम है, बॉर्डीटेला पर्टुसिस। इससे गले और फेफड़ों के रोग होते हैं, जिसमें खांसी वगैरह चलती है। फिर यहाँ पे तीसरा आता है सिफिलिस। सिफिलिस का वायरस का नाम क्या है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। इससे जनन संबंधी रोग होते हैं। फिर यहाँ पे आता है भोजन विषाक्तता, जिसे हम बॉटुलिज्म भी कहते हैं। बॉटुलिज्म के वायरस का नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम है। इससे तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होते हैं। तो आपको बॉटुलिज्म से क्या कनेक्ट करना है, बॉटुलिनम कनेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस के वायरस का नाम क्या है, नाइजीरिया मेनिंजाइटिडिस। इससे मस्तिष्क के संबंधी रोग होते हैं। तो आपको यहाँ पे जिनके जो वायरस कनेक्ट हो रहे हैं वो आप उनको डायरेक्ट याद रख सकते हैं। जैसे निमोनिया, निमोनिया के वायरस का नाम क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। यहाँ पे आपको वुपिंग कफ का नाम बस याद रखना पड़ेगा, बॉर्डीटेला पर्टुसिस जिसे हम कहते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक सिफिलिस का भी याद रखना पड़ेगा, ट्रेपोनेमा पैलिडम कहते हैं। फिर यहाँ पे आता है भोजन विषाक्तता या बॉटुलिज्म। तो बॉटुलिज्म को आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम से। फिर यहाँ पे आता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को हम क्या कहेंगे, इसके वायरस का क्या नाम हो जाएगा, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट लगभग इसमें दो ही बस याद रखने पड़ेंगे। एक कौन सा, अपना सिफिलिस, जिसे हम क्या कहेंगे, ट्रेपोनेमा पैलिडम इसके वायरस का नाम है। और वुपिंग कफ या कुकर खांसी, बॉर्डीटेला पर्टुसिस। तो आपको डायरेक्ट याद हो गया कि निमोनिया से कौन से रोग होते हैं, श्वसन संबंधी रोग। पर्टुसिस से कौन से होते हैं, या कुकर खांसी से गले और फेफड़ों के रोग। सिफिलिस से क्या होता है, आपके जनन संबंधी रोग होते हैं। भोजन विषाक्तता या बॉटुलिज्म जिसे हम कहते हैं, इससे तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होते हैं। मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क संबंधी रोग होते हैं। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट शॉर्ट्स के साथ। थैंक यू दोस्तों।